अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल बड़े भैया एक ऐसा ड्रामा है जिसने बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर ली है। मिशाल रुखसती के बाद अलमीर से कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे किसी होटल में खाना खाने लेके जाओ। अलमीर जब उसे वहाँ लेके जाता है तो वहाँ वो पेट भर के खाना खाती है। उसके बाद अलमीर कहता है कि हमें घर चलना चाहिए, सारे हमारा इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन वो कहती है कि मुझे घर नहीं जाना, पापा ने हमारे लिए होटल में कमरा बुक करवाया है और मुझे वहीं पर ही जाना है। घर में सब तैयारियां करके रखे होते हैं, अलमीर और मिशाल का इंतज़ार हो रहा होता है, लेकिन वो घर नहीं आते। बड़े भैया बड़ा परेशान होते हैं, वो अलमीर को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि तुम लोग कहाँ रह गए हो, घर में सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अलमीर आगे से जवाब देता है कि हम होटल में जा रहे हैं, वहाँ पर हमारी बुकिंग है, आप हमारा इंतज़ार ना करें। ये बात सुन के बड़े भैया बड़ा परेशान हो जाते हैं। आगे से मैश उनको समझाने की कोशिश करती है कि वो दोनों की अपनी लाइफ है, वो जैसे खुश हैं उनको वैसे ही खुश रहने दें, हमें किसी की लाइफ में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कबीर आगे से जवाब देता है कि ये मुझे खतरे की घंटी लग रही है, मुझे लग रहा है ये तो वानिया से भी 2 हाथ आगे है, ये कहीं हमारे भाई को हमसे छीन कर ना ले जाए। मैं भी चाहती है कि सब आपकी परेशान कुन बातें हैं, आप परेशान ना हो, ये सब कुछ वहम है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन कबीर के ज़हन में अभी भी सवालात हैं कि अलमीर उसकी इतनी बातें क्यों मान रहा है और उसके साथ क्यों चला गया। उसको चाहिए था कि वो घर वापस आता, अपने खानदान की रस्म और रवाज को देखता, लेकिन वो उसके बातें मानता जा रहा है। शुएब जब अरसलान को जोया से बहुत ज़्यादा अटैच होते हुए देखता है तो वो अपनी बीवी से एतराज़ करता है कि अरसलान का क्या काम है, वो जोया से इतनी फ्रैंक क्यों हो रहा है। तो आगे से वो बताती है कि मामा पापा के मरने के बाद मामू मानी ने हमें पाला, बल्कि जोया की तो परवरिश ही मामू मानी ने की है, वो एक साथ पले बड़े हैं, इसलिए उनमें इतनी ज़्यादा फ्रैंकनेस है। लेकिन शुएब अब बहुत खुश है, वो मिशाल का रवैया देख के बहुत खुश है और कहता है कि देखो इनकी बहू ने आते साथ ही इन्हें कैसे नाको चने चबा दिए हैं। शादी के मौके पे भी अब शुएब कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता, वो बार बार फरिया को ताने देता है और कहता है कि देखो तुम्हारी भाभी ने तुम लोगों की क्या इज्जत रखी है, पूरे खानदान के सामने तुम्हें शर्मिंदा कर दिया है, जूते की नोक पर रखा है तुम्हारी रस्म और रवाज को। अब तुम लोग क्या कहोगे, तुम उसको कैसे काबू करोगे, ये देखना बाकी है। अब दिल ही दिल में बहुत खुश है, वो अपने आप से कहती है अब पता लगेगा कि बुराई होती क्या है, ये मुझ में कीड़े निकालते थे ना, अब मिशाल मुझसे भी 2 हाथ आगे आ गई है, अब देखती हूँ मैं कैसे ये लोग आराम से जिंदगी बसर करते हैं। अलमीर इस सारी सूरत हाल से बहुत परेशान होता है, वो मिशाल से बहुत लड़ता है और कहता है कि तुमने बहुत गलत किया है, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ शादियां होकर लड़कों के घर जाया जाता है, तुम मुझे यहाँ होटल में उठा कर ले आई हो। आगे से कहती है कि मैं वहाँ कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी, वहाँ बहुत ज़्यादा मेहमान थे और मुझे प्राइवेसी चाहिए थी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। लेकिन अलमीर अभी भी बहुत परेशान है कि वो अपने भाइयों और बहनों को क्या मुँह दिखाएगा।